दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की क्लास में आज से हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस आईएएस के पेपर में या फिर यूपी पीसीएस में, अदर स्टेट पीसीएस में, एसएससी में या फिर यूपी ट्रिपल एससी जो भर्ती करती है, जिन परीक्षाओं को लेती है, उनके पेपर से भी क्वेश्चंस को लिया गया है। और इसमें जो है अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसमें संविधान सभा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, पार्ट्स विभाग हैं वो जो भी, उसके बाद अनुसूचियाँ हैं और प्रस्तावना, इनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे आग्रह कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। और साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैंने देखा है कि आप लोग स्किप कर देते हैं, तो अब इसको स्किप मत किया करिए, जो है पूरा देखा करिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं से लिए गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी प्रबल संभावना है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है सुमेलित करें। यहाँ पर सही सुमेलित करें, ठीक, क्वेश्चन है सही सुमेलित करें। ठीक है, तो मैच द लिस्ट। तो इसमें चार जो पार्ट हैं वो दिए गए हैं: मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आपातकालीन प्रावधान और राज्य के नीति सिद्धांत। इनको किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इधर दूसरी ओर ऑप्शंस दे रखे हैं: रशिया या रूस, फिर यूएसए, फिर आयरलैंड, फिर जर्मनी। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिए गए हैं और आपातकालीन जो प्रावधान है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं और नीति निषेध तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इसमें पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा, तीसरे का चौथा हो जाएगा और चौथे का तीसरा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। भारत के संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद थे? तो टोटल जो अनुसूचियां थी वो 22 भाग थे पूरे भारत के संविधान में, जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था। और ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये तैयार हुआ था बन के। और इस संविधान में 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी वाला, जिसमें 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित प्रावधान है? Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding Anti-Defection Act? तो एंटी डिफेक्शन एक्ट या कह सकते हैं दल बदल विरोधी अधिनियम जो है, ये 52वां संविधान संशोधन किया गया था संविधान में और उसके तहत जो है नई अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो थी 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में ये दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची में सैलरी के बारे में दिया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों के बारे में दिया गया है, जनजातियों के बारे में दिया गया है, माफ़ कीजिएगा। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भारत के संविधान के तहत आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये देखिए, एक जो अनुसूचियाँ हैं उसमें जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 तरह के विषय दिए गए हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। अब ये संघ सूची जो है, इस पर
केंद्र सरकार कानून बनाती है, जो यूनियन लिस्ट है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची वह सूची है जिससे संबंधित विषयों पर दोनों केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो ये जो तीनों सूचियां हैं, इसमें जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये समवर्ती सूची में दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची। और इसके साथ साथ एक सूची और फिर जोड़ी गई बाद में, जो अवशिष्ट सूची है। अवशिष्ट सूची में साइबर कानून से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिन पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम से सूचीबद्ध करती है? तो कौन सी सूची है जो राज्यों का नाम करती है? तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अनुच्छेद जो है वो यही है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये पहली अनुसूची जो है वो स्टेट्स के बारे में बताती है, राज्यों के नाम को सूचीबद्ध करती है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन से राज्य के आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं? देखिए, 4 राज्य यहाँ पर दे रखे हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये चारों राज्य जो है ये शामिल हैं 6वें शेड्यूल में। इनके जो आदिवासी जनजाति है, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3 4, ये डी वाला, तो डी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, असम की जो मेनली जनजाति है वो है कर्बी ऑंग्लोस, मेघालय की गारो है, और उसी तरह से मिजोरम और त्रिपुरा की जनजातियों के बारे में दिया है, वहाँ पर जो भी जनजातियाँ निवास करती हैं। लेकिन यहाँ भी पर्टिकुलर जनजाति को बोला गया है, गारो मेघालय की, और यहाँ पे कर्बी ऑंग्लोस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक। तो पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो जब संविधान सभा बन के जब पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक में जो अध्यक्षता की थी, या जो फर्स्ट मीटिंग में जो है प्रेसिडेंट्स जो बने थे, अध्यक्ष बने थे, तो वो अस्थायी अध्यक्ष थे, और इनकी अध्यक्षता जो की थी वो थे अस्थायी अध्यक्ष, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें ऑप्शन सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में जो बाद में जोड़ी गई प्रस्तावना के रूप में जो जोड़ा गया उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, और डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने जो प्रारूप समिति थी जिसके 6 अन्य सदस्य थे और 7वें ये थे, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार के जो 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको आत्मा माना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो कौन थे? वो थे BN राव। ठीक है, KT शाह, इनके बारे में जान लीजिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था, पहला राष्ट्रपति का चुनाव जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अपोजिशन में कौन खड़ा हुआ था? तो KT शाह खड़े हुए थे, ये याद रखिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैंने बता ही दिया है कि इन्होंने जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये BN राव, इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, और AK अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इनका नाम है, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, 6 मेंबर्स अलग थे प्रारूप समिति में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, प्लस 6 अदर्स थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? यहाँ पे देखिए ये बात आई है
कि प्रारूप समिति का सदस्य कौन सा नहीं था, कौन व्यक्ति नहीं था। तो मोहम्मद शाहदुल्ला ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, के.एम. मुंशी भी सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी सदस्य थे और जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? हु हैज टर्म्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है कि पवित्र दस्तावेज इसको किसने कहा है? तो जो पवित्र दस्तावेज है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पर इंडिविजुअल नाम भी दे रखा है जो संविधान सभा से संबंधित थे। महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं था संविधान सभा में, ना ही दीनदयाल उपाध्याय का रोल था और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना का रोल था। तो ये तीनों कट गए। उसके बाद ये जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ विषय दे रखे या कह सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो किस जो विषय पर संबंधित है, और दूसरी तरफ जो है भाग दे रखे हैं। तो इसमें हमको बताना है कि इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स ये पार्ट 11 में दे रखा है। फिर उसके बाद संघ शासित प्रदेश यहाँ पर पार्ट 8 में दे रखा है, भाग 8 में दे रखा है यूनियन टेरिटरीज को। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र ये भाग 10 में दे रखा है, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 में दे रखा है। आधिकारिक भाषा ये भाग 17 में, या ऑफिशियल लैंग्वेज ये पार्ट 17 में दी गई है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन है जो गलत है वो ए वाला है। न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल जो है ये भाग 14 का, या कह सकते हैं पार्ट 14A में दिया गया है और ये इसको बाद में जोड़ा गया था। तो सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट्स के बारे में जो है ये 14 में दी गई हैं, पार्ट 14 में, और बाद में पार्ट 14 का जो है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो 1976 में संविधान संशोधन किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। उसके बाद बाकी जो है ये संघ शासित प्रदेश ये भाग 8 ये भी सही है, और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 ये भी सही है, और आधिकारिक भाषा जो है 17 में है, ऑफिशियल लैंग्वेज ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित प्रावधान है? तो ये 10वीं अनुसूची है, इसको हमने अभी डिस्कस कर लिया है। फिर है भारतीय संविधान की किस सूची में पशु क्रूरता निवारण सूचीबद्ध है? देखिए पशु क्रूरता की बात आ रही है, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए पशुओं को जो है उसकी क्रूरता के बारे में ये बात जो कही गई है, इस पर केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन है। आंसर इसका जो है समवर्ती सूची है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है पशुओं की क्रूरता को लेकर के, कि पशु क्रूरता निवारण को लेकर के किसी प्रकार का भी कानून जो है वो बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। ठीक है, तो इसमें समवर्ती सूची, और ये है किस अनुसूची में? तीनों सूचियाँ, ये अनुसूची जो है वो है 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में शामिल नहीं है? पहला, संघ के मंत्री के लिए शपथ का स्वरूप। संघ के मंत्री के लिए शपथ का स्वरूप ये शामिल है। फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का स्वरूप। फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का स्वरूप। फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चौथा है संसद सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का स्वरूप। फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैंने इसको इस चैप्टर को इसको बताया है आपको कि जो राष्ट्रपति की शपथ है, अभी जो मैंने पढ़ाए हुए चैप्टर हैं
उनका जो है वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, और साथ में ये जो पेपर है इसका पीडीएफ फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लिंक दिया हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों का लिंक है, और आप जो है इसको जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो मैंने जब बताया था आपको, तो ये बताया था जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था, राष्ट्रपति जी के बारे में, कि जो 60 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 60 है, ये शपथ के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति की शपथ दे रखी है आर्टिकल 60 में, लेकिन जो तीसरी अनुसूची है उसमें जो भी शपथ दी गई हैं उनमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ शामिल नहीं है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति की भी शपथ शामिल नहीं है उसमें। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, तो इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? तो हम लोग को पता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ, उसके द्वारा सेकुलरिज्म शब्द जो है ये प्रस्तावना में जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। तो ये इकोनॉमिक जस्टिस किस में प्रोवाइड किया गया है? तो देखिए, सबसे पहला जो है इसमें ऑप्शन है प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट। सेकंड है प्रस्तावना और डीपीएसपी, राज्य के नीति तत्व एंड प्रियम्बल। तीसरा है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति तत्व, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। तो एक तो ये प्रस्तावना में की गई है कि इकोनॉमिक और उसके साथ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। तो पहला तो ये प्रस्तावना वाला है, तो नीचे वाले दोनों कट गए। अब प्रस्तावना की बात है, क्या मौलिक अधिकार में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है? तो बात आती है नहीं, मौलिक अधिकार में सामाजिक रूप से जो है न्याय की बात की गई है। लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस की बात समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है नीति तत्व में दिया गया है, डीपीएसपी में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर जो है बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में प्रस्तावना पेश की? तो प्रस्तावना किसने पेश की थी ये सभी लोग को पता है। तो इस क्वेश्चन को चूँकि आ चुका है तो इसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो उद्देश्य प्रस्ताव ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, और बाद में इसको प्रस्तावना का रूप दिया गया, संविधान की प्रस्तावना का। और उससे संबंधित जो है जो वाद आए उसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद था उसमें 1973 में, उसमें जो है ये बताया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन जो किया जा सकता है वो केवल जोड़ा जा सकता है कोई शब्द इसमें, लेकिन हटाया नहीं जा सकता। और साथ में ये भी कहा गया कि मूल अवधारणा को, संविधान की जो मूल अवधारणा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको भी केशवानंद भारती केस में बताया गया कि मूल जो अवधारणा है वो कोई भी कानून अगर केंद्र सरकार ऐसा बनाती है जो मूल अवधारणा को खंडित करता है या फिर मूल अवधारणा उससे आहत होती है, तो ऐसा कानून जो है मान्य नहीं होगा। और इसको लेकर के कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कस्टोडियन बोला गया कि संविधान का संरक्षक जो बोला गया वो सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, डॉक्टर सीटी देशमुख का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है, इसको समझिए, ये आरबीआई के गवर्नर थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहले अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने आपको बताया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये प्रियम्बल को जो है, प्रस्तावना को कहा गया है संविधान की आत्मा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि सेकुलर स्टेट मीन्स दैट। तो फ्रीडम की बात आती है यहाँ पे, तो और यहाँ पे जो है एक तरह से सेकुलरिज्म की बात आती है, सेकुलरिज्म इन द सेंस कि धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, फ्रीडम बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो
ये बात है कि भारत जो देश है तो ये जो राज्य का एक धर्म है, तो यहाँ पे हमारे देश का एक धर्म है। क्या इसका अर्थ ये है कि राज धर्म विरोधी है, ये अर्थ है इसका, या राज धर्म के मामले में निष्पक्ष है, ये अर्थ है, या फिर राज्य का कोई धर्म नहीं है, द स्टेट हैज़ नो रिलीजन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का है, डी आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में इसका आंसर हाँ डी, ठीक। उसके बाद किस मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? देखिए, संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना या नहीं है, इसको लेकर के और मौलिक अधिकार जो हैं उनको लेकर के जो कई वाद आए, और उसमें जो सबसे पहला वाद था वेरूबारी, ये 1960 की बात है। उसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य आया, ये 1964 में आया, और उसके बाद में 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य आया। ठीक है, और उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में आया। जो केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य था, इसमें जो है ये बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और प्रस्तावना के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि मूल अवधारणा संविधान की खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बेरूबारी मामला जो है ये 1960 में आया, मैंने बताया, तो ये फर्स्ट वाला ही आंसर सही है। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोग को बताए। इससे संबंधित और भी जो क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और ये पेपर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक जो है हमने उपराष्ट्रपति तक को जो है उपराष्ट्रपति वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करना है। राष्ट्रपति तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके बाद जो है जैसे मौलिक अधिकार से संबंधित या नीति से तत्व से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे, और जो कि प्रीवियस ईयर आईएएस में या फिर पीसीएस में और अन्य सर्विसेज में आते रहे हैं। तो सारे वीडियो जो कि लेक्चर हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी से संबंधित है, इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, वो सभी उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप लोग रेफ़र कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनको जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले एक बार फिर से मैं कहूँगा, निवेदन है आपसे कि कोई यदि नया पर्सन आया है जो कि हमारा वीडियो देख रहा है और वो देख रहे हैं, और जो भी लोग हैं हमारे इस वीडियो को देखा जिन्होंने, तो उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नया अपलोड हो वीडियो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई शिक्षा सामग्री, या कह सकते हैं कि जो सामग्री है एग्ज़ाम के लिए, फिर जो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, वो अगर आपको बेहतर लगती है तो निश्चित बात है कि आप लोग के द्वारा लाइक किया जाना चाहिए वीडियो को, और जो है साथ साथ में इसको शेयर भी कीजिए अन्य लोगों से, ताकि जो भी अन्य लोग हैं वो भी परिचित हो सके हमारे और स्टडी एकेडमी से। उसके साथ साथ कमेंट्स आप लिख सकते हैं कि इन वीडियोस में क्या कमियां हैं, या क्या आपने इस वीडियो को लेकर के आपके क्या जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी आप लोग लिख करके हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।